नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में। आज की खास मुलाकात में हम बात करने जा रहे हैं नागपुर शहर के पुराने हॉस्पिटल और जाने माने हॉस्पिटल ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर रचित अग्रवाल से, जो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। इनके बारे में अधिक जानकारी दे दूँ आपको। इन्होंने MBBS अपना इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज नागपुर से किया है, स्पेशलाइजेशन इन मेडिसिन मुंबई से किया है और उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी दिल्ली में किया। डॉक्टर रचित इन्होंने 4 साल पहले तक कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टेंट्स में सेवा दी और वह अभी नागपुर शहर के ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम उनके पास एक गंभीर विषय से जुड़ी बीमारी फैटी लिवर के बारे में बात करने वाले हैं, जो आमतौर पर आम जनता में देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या फैटी लिवर है और उसका इलाज किस तरह से संभव है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 में। थैंक यू मैडम। सर, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आमतौर पे जो जनता है वो इस बीमारी से जूझ रही है। आखिरकार ये फैटी लिवर क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। फैटी लिवर एक बहुत कॉमन बीमारी है। हम लोग बहुत बार एक रूटीन अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कभी पेट दर्द के लिए, कभी किसी और प्रॉब्लम के लिए, कभी किडनी में कोई स्टोन के लिए। तो हमें कॉमनली मालूम पड़ता है कि रिपोर्ट में फैटी लिवर आया है। फैटी लिवर का जिस तरीके से नाम बताता है, सिंपल तरीके से लिवर पे फैट जम जाना होता है तो उसे फैटी लिवर कहते हैं। लेकिन ये फैट जब काफ़ी समय से रहता है और जब हार्मफुल प्रोपोर्शन में होता है तो फिर ये लिवर को नुकसान करने लगता है और इसे हम फैटी लिवर की बीमारी कहते हैं। तो फैटी लिवर इसका मतलब क्या होता है और ये किस वजह से होता है? फैटी लिवर जैसे जैसे लिवर पे फैट जमा होता है तो उसे फैटी लिवर कहते हैं और इसका वजह कई सारी होती हैं। जो सबसे कॉमन इसमें वजह होती है वो होता है मोटापा, नंबर 1। नंबर 2 होता है शुगर के प्रॉब्लम, यानी कि डायबिटीज़ होने की वजह से। कई लोगों की फिज़िकल एक्टिविटी कम होती है, कई लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होते हैं। यही 3-4 कॉमन कारण होते हैं जिनकी वजह से ये फैटी लिवर पाया जाता है। तो डॉक्टर, ये जो फैटी लिवर है ये कितने प्रतिशत कॉमन है? फैटी लिवर की बीमारी बहुत कॉमन है और कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि फैटी लिवर का प्रोपोर्शन नॉर्मल जनता या पॉपुलेशन में बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ रिसर्च हुई है, उसमें मालूम पड़ा है कि लगभग 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इस बीमारी से इफ़ेक्टेड हैं। अलग अलग स्टेज में होता है। खासकर ये प्रॉब्लम जो है अर्बन जगह यानी कि शहरों में ज़्यादा पाई जाती है। ये खासकर उस वजह से होती है क्योंकि हमारे जो शहर हैं वेस्टर्न पॉपुलेशन की तरह बिहेव करने लगे हैं, यानी कि हमारी फिज़िकल एक्टिविटी यानी कामकाज करना कम हो गया है। दिन भर बैठे रहना काम पे और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं वो ज़्यादा कॉमन हो गया है। खासकर खान पान में जो बदलाव हुआ है, जहाँ के जिस वजह से फास्ट फूड होना या इमीडिएट जो खाना होता है गर्म करके खा लेना, इंस्टेंट जो फूड होता है, पिज़्ज़ा वगैरह, और जिनमें बहुत ज़्यादा मैदा के और तेल का प्रमाण होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये बढ़ रही है। तो क्या फैटी लिवर का मतलब है कि लीवर ख़राब हो गया है? नहीं, फैटी लिवर का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि लिवर ख़राब हो गया है। फैटी लिवर एक बीमारी है जो कि काफ़ी बड़ी है और उसके कई तरीके के स्टेजेस होते हैं। शुरू में सिर्फ फैट डिपॉजिट होता है, धीरे धीरे ये जैसे जैसे समय में यानी कि कुछ सालों में जब ये ज़्यादा इफेक्ट करता है तो लिवर में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, या लिवर में हम एक सिंपल भाषा में कहें तो एक सूजन आने लगती है। ये धीरे धीरे सूजन फिर लिवर को डैमेज करते जाती है और फिर ये लिवर ये ख़राब हो जाता है। तो जब हम शुरू के स्टेज में हैं और इसे अगर ठीक कर पाएँ तो फिर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आम जनता हमेशा बोलती है कि फैटी लिवर अल्कोहल पीने से बढ़ता है, तो क्या सच में फैटी लिवर अल्कोहल पीने से बढ़ता है? देखिए, जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसमें कई अल्कोहल के टॉक्सिन्स होते हैं जिस वजह से भी कुछ तरीके के फ़ैट होते हैं जो लिवर पे जमा होते हैं। अल्कोहल पीने वाले लोगों में भी एक तरीके का फैटी लिवर होता है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो यूजुअली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, जहाँ बिना अल्कोहल का कंजम्पशन किए भी लिवर में डैमेज होता है। और इस वजह से काफ़ी चिंतित होते हैं क्योंकि कई पेशेंट्स आते हैं, हम हमसे कहते हैं कि सर हमने कभी अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं किया फिर भी हमारे लिवर ख़राब क्यों है। तो लिवर ख़राब होने का एकमात्र कारण अल्कोहल नहीं है, ये नए लाइफस्टाइल चेंजेस और बिना अल्कोहल के जो फैटी लिवर है यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ये ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सर, इसका सिम्टम्स क्या होते हैं? शुरू में अगर हम देखा जाए तो फैटी लिवर का कोई सिम्टम नहीं होगा। जिस तरीके से शरीर में फ़ैट डिपॉजिट होता है हमें नहीं मालूम पड़ता,
उसी तरीके से लिवर में भी जमा होता है। शुरू में जब तक आपका लिवर हेल्दी है, इसमें कोई सिम्टम नहीं होंगे, और एक अनफॉर्चुनेट बात है जिस वजह से जब तक हम कोई टेस्ट नहीं कराएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। जब ये काफ़ी एडवांस्ड हो जाता है और लिवर ख़राब हो जाता है तब ये सिम्टम दिखाता है। उस केस में आंखों में पीलापन आना, पेट में पानी जम जाना, इस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो फिर क्या इसके वजह से बॉडी के बाकी की जो ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट या फिर किडनी पे भी इसका असर पड़ता है? देखिए, फैटी लिवर अपने आप में खुद बीमारी का जड़ नहीं है। कोई और जो शरीर में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, शुगर बढ़ जाना, इस वजह से जो लिवर में खराबी आती है उसे फैटी लिवर कह रहे हैं। तो जब ये सारी जो प्रॉब्लम होती हैं शुगर की और कोलेस्ट्रॉल की, जिस तरीके से लिवर पे इफेक्ट करती है, साथ साथ शरीर के बाकी ऑर्गन जैसे कि हार्ट हो गए, किडनी हो गया, इन पर भी असर करती है। सो फैटी लिवर के पेशेंट में आमतौर पर देखा गया है काफ़ी कॉमनली उन्हें बाकी बीमारियाँ भी होती हैं। तो डायरेक्टली तो ये नहीं बताता कि हाँ फैटी लिवर से बाकी ऑर्गन ख़राब होते हैं, लेकिन जिनको फैटी लिवर है उनको बाकी ऑर्गन के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर इस बीमारी का डायग्नोसिस जो है वो कैसे किया जा सकता है? फैटी लिवर जो है वो काफ़ी आसानी से हम डायग्नोस कर सकते हैं। यूजुअली हम 2 टेस्ट पेशेंट को बोलते हैं जिन्हें संदेह है या हमें लगता है उन्हें हो सकता है। एक अल्ट्रासाउंड यानी कि एक सोनोग्राफी पेट की, जिसमें लिवर में कितनी फैट जमा हुआ है मालूम पड़ता है। दूसरी एक खून की जांच होती है जिसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट में हमें ये मालूम पड़ता है कि फैटी लिवर की स्थिति क्या है और लिवर में कोई सूजन आ रही है और उसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या दवाइयों की ज़रूरत है क्या। तो फिर इसमें हम लोग कौन से स्टेज में है ये फिर कैसे पता लगता है इसमें? तो फैटी लिवर का स्टेज जाने के लिए 2 या 3 स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं। जो सबसे एक्यूरेट होता है वो एक लिवर बायोप्सी होता है, जहाँ पे लिवर के टुकड़े की जांच सुई डाल के जांच की जाती है। लेकिन क्योंकि ये नीडल बेस्ड टेस्ट है इसलिए इसके कुछ सिंपल तरीके आ गए हैं, जैसे कि एक फाइब्रो स्कैन होता है जो कि एक अल्ट्रासाउंड की तरीके का एक टेस्ट होता है जिसमें से हमें मालूम पड़ सकता है कि लिवर कितना डैमेज है। और दूसरा एक और नया तरीका है जिसे एक स्पेशलाइज्ड एमआरआई होता है, एमआरआई पीडीएफएफ बोलते हैं। उससे हमें एग्जैक्ट लिवर में कितना फैट जमा है वो मालूम पड़ सकता है। तो फैट का परसेंटेज जान के और लिवर में कितना डैमेज है जान के पेशेंट का ये जाना जा सकता है कि क्या स्थिति है, आगे क्या होने वाली है और इन पेशेंट्स को किस इलाज की ज़रूरत है। तो इस बीमारी का फिर इलाज कैसे कर सकते हैं और क्या इलाज है इसका, बचाव कैसे किया जा सकता है? जिस तरीके से मैंने बताया कि जो कारण है यूजुअली हमारे लाइफस्टाइल संबंधित होता है, जैसे कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, स्पोर्ट्स कम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और खाने पीने में एहतियात नहीं बरतते हैं। सो मेन जो ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल चेंज से होता है। लाइफस्टाइल चेंज में हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं एक्सरसाइज करना है, जिसमें 30 से 40 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज या वॉकिंग होता है, या कोई और भी स्पोर्ट्स जैसे कि साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, टेनिस, क्रिकेट कुछ भी खेल सकते हैं। उसके अलावा जो डाइट में हम बोलते हैं, हम डाइट में पेशेंट को बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी ज़रूरी होती है, खासकर जिसमें स्टार्च होता है, जैसे कि वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस, आलू की मात्रा कम, आलू खाते हैं तो उनके साथ वो उसके छिलके खाएं ताकि उसमें फाइबर्स हैं, और इस तरीके से कई चीज़ें होती हैं। जब इसके बियॉन्ड भी पेशेंट को ज़रूरत होती है तो कुछ दवाइयाँ होती हैं स्पेशलाइज एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह जो पेशेंट को दी जाती हैं। आप आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करेंगे तो आपको डिटेल में बता पाएंगे कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि डॉक्टर, जैसे छोटे बच्चे हैं या फिर जो बड़े लोग हैं उनमें अभी जैसे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ होता है और बड़ों को भी डायबिटीज़ होता है, तो ऐसे इन लोगों को, इन पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? तो सवाल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा दिनचर्या बदलता जा रहा है, बच्चों में भी ये काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। 12 साल, 15 साल, 17 साल के बच्चों में भी फैटी लिवर की बीमारियां पाई जा रही हैं। मेन ट्रीटमेंट यही है कि भले जिनमें भी डायबिटीज़ हो, शुगर कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। शुगर कंट्रोल सिर्फ लिवर के लिए नहीं, किडनी, हार्ट और बाकी के ऑर्गन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके कंट्रोल के बाद ही जैसे कि एक्सरसाइज हो, डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ दवाइयाँ उसके लिए दी जाती हैं। अगर किसी वजह से अगर हमें अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट किया जाए और उसमें हमें पाया जाए कि फैटी लिवर से हम ग्रसित है, तो फिर हमें क्या इसमें चिंतित होना चाहिए? नहीं, काफ़ी पेशेंट ज़रूर आते हैं कि फैटी लिवर का रिपोर्ट लेके चिंतित होकर, पर कुछ टेस्ट करके हम ये जान सकते हैं कि स्थिति क्या है, क्या स्टेज है। अगर बहुत ही इनिशियल स्टेज है तो सिंपल लाइफस्टाइल और डाइट को मॉडिफाई करके आप इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। पर अगर आपके उसमें मालूम पड़ता है कि लिवर ऑलरेडी काफ़ी ख़राब है तो फिर उस केस में ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपको गाइड करेंगे।
डॉक्टर, हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे फैटी लिवर के बारे में कि किस तरह से आपको ख्याल रखना चाहिए, एक संदेश। मेरा यही कहना है कि हम पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी घर में बंद हैं, कोविड की वजह से फिज़िकल एक्टिविटी कम है और कई मजबूरी की वजह से नहीं है, तो घर में ही कोशिश करें कि अपना डाइट को थोड़ा सा मात्रा ठीक रखें, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपके शरीर को नुकसान देता है, और कुछ मिनट, भले ही आप आधा घंटा 40 मिनट नहीं कर पाए तो कुछ 10 या 15 मिनट कुछ फिज़िकल एक्टिविटी, सिंपल योगा वगैरह भी आप करें तो ये आपको हेल्प कर सकता है। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है फैटी लिवर के बारे में। दर्शकों, तो ये थे डॉक्टर रचित अग्रवाल, जिन्होंने हमें फैटी लिवर बीमारी के बारे में जानकारी दी, जिसमें इसके ऊपर इलाज कैसे किया जाता है और इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी है। आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में हम मुलाकात करते रहेंगे और भी विशेष अतिथियों से। तब तक आप बने रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ।